गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वही चैप्टर जो चल रहा है हमारा डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ मेजर, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं सेकंड एक्सरसाइज की वो देखो। मान लो ये एक लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट क्या होता है? कोई भी लाइट हाउस, कुछ जहाँ से भी लाइट गिरती है। ये भी कोई एक लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5। एक आदमी है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, CD से। ये यहाँ पे खड़ा है, इस लैम्प पोस्ट के साइड में खड़ा है। ये लैम्प पोस्ट है, मान लो एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, तो वो इससे इस तरफ दूर जा रहा है लैम्प पोस्ट से। कितनी स्पीड पे? 6 मीटर पर मिनट। हर मिनट में वो 6 मीटर ज़्यादा दूर चला जाता है इस AB से। मतलब जो ये AC डिस्टेंस जो है हर मिनट में कितनी बढ़ रही है? 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि ये जो शैडो है इसकी, अब क्योंकि आदमी यहाँ खड़ा है, लाइट यहाँ से आ रही है, तो शैडो कहाँ बनेगी? यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये इसके आगे बढ़ता जाएगा, शैडो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कितनी कम होगी, वो बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में ना। तो मतलब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में है? नीचे टाइम के में। तो नीचे तो कौन आएगा? dt। इसी को हमने क्या माना है? x। तो dx बाई dt क्या कह रहा है? 6 मीटर पर मिनट। dx बाई dt का क्या मतलब हुआ? x चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। t क्या है? टाइम। x क्या है? लैम्प पोस्ट और मैन के बीच की डिस्टेंस। y क्या है? शैडो की लेंथ। हमें क्या चाहिए? शैडो कितनी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dy बाई dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो देखो, आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़े होंगे। तो ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़े वाला ट्राइंगल है, ABC और CDE, ये दो ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? साइड का रेशियो क्या आता है? इक्वल। तो अगर इसकी साइड मैंने CD ली है तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी? AB। और अगर इसकी मैंने क्या ली है? CE, तो इस पूरे की क्या लेनी पड़ेगी? AE। तो DC अपॉन AB इक्वल्स टू CE अपॉन में AE। और DC क्या है? 2। AB क्या है? 5। ठीक है, DC क्या है? 2 और AB क्या है? 5। ठीक है, और ये जो CE है वो क्या है? Y। और ये क्या है? EE क्या है? x प्लस y। तो क्या आएगा? 2/5 इज इक्वल टू y अपॉन में x प्लस वाई। क्या आएगा बताओ? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। तो 2x इक्वल टू 3y। अब इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? 2dx किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में चाहिए हमें, तो इधर से क्या आएगा? 3 dy बाई dt। तो जो dy बाई dt है वो क्या आ गया आपके पास? 2/3 dx बाई dt। और dx बाई dt कितना दिया हुआ था हमें? 6। तो 6 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 4 मीटर पर मिनट से शैडो क्या हो रही है हमारी? चेंज। यहाँ पे y आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो ये एक लेक है कोई, ठीक है, बिल्कुल स्टिल वाटर है, कोई हलचल नहीं है अभी पानी में। आपने एक पत्थर डाला उस पर बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो जो पानी की वेव है वो कैसे चलती हैं? सर्कुलर रेंज में आगे बढ़ती रहती हैं। तो उसकी जो स्पीड दी हुई है कि वो जो वेव बनी है पत्थर डालने के बाद आपके पानी में, वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें पता करना है कि उसका एरिया कितनी रेट से बढ़ रहा है। तो मतलब हमें दिया क्या हुआ है? अब सर्कल में बढ़ क्या सकता है? तो सर्कल में कुछ भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, पेरीमीटर बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा, तो उसका क्या बढ़ क्या रहा है? रेडियस बढ़ रही है ना। तो dr बाई dt कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एरिया da बाई dt निकालना है हमें। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। तो d बाई dt पाई आर स्क्वेयर का करोगे तो पाई तो कांस्टेंट है, और आर स्क्वेयर का क्या होगा? 2r। और फिर r का खुद का क्या होगा? क्योंकि r वेरिएबल नहीं, अभी एक r किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टेके में। तो जब इसका टेके करोगे तो पहले तो इसका होगा, क्या होगा? पाई अलग। अब r कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी नहीं हो रहा, तो पहले तो इसका करो, क्या होगा? 2r। 2 आगे आ जाएगा, r की पावर 2 - 1, तो 2r हो गया। तो 2r तो एज इट इज, पाई पहले से ही बाहर था। और फिर r का क्या होगा? dr बाई dt। और वो कितना है? 4। तो कितना हो गया? 8 पाई r। और क्या पूछा है? जब रेडियस 10 होगी तो एरिया कितना चेंज हो रहा है? तो जब रेडियस 10 होगी तो इसको 10 रखोगे तो कितना आएगा? 80 पाई। अब एरिया किस में चेंज होता है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अगला देखो। जैसे
ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है जो इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। मान लो इस लाइन का ग्राफ ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ ऐसा आएगा। तो एक कोई पार्टिकल है वो यहाँ ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इस लाइन पे ऐसे इस कर्व पे ट्रेवल कर रहा है। तो क्या कह रहा है वो, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे dy बाई डी टी किसके इक्वल हो, dx बाई डी टी की। इसको कैसे मैथमेटिक लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे फिर, कि भाई वो पॉइंट बताओ जहाँ पे x और y क्या हो रहे हो, टाइम के साथ एक जैसे चेंज हो रहे हो, मतलब उनकी रेट ऑफ चेंज क्या होनी चाहिए, सेम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेम होने का मतलब क्या है, उनका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, इक्वल। तो dy बाई डी टी क्या आएगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का dx बाई डी टी, फिर 2x अगर हो गए तो 2 बार x का तो क्या होगा 1, सॉरी x का क्या होगा 1 अगर x के रेस्पेक्ट में होता तो, लेकिन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या आएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी को मूल लोगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2। अब हमें कह रहा है कि ये दोनों इक्वल चाहिए, तो इक्वल चाहिए तो ये वाली वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 1 होनी चाहिए। तो 2x प्लस 2 को क्या होना पड़ेगा 1, तो x को क्या होना पड़ेगा -हाफ। अब अगर x की वैल्यू इसमें -हाफ रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी -3/4। तो मतलब -हाफ और -3/4 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x और y की रेट जो चेंज होने की जो रेट है वो क्या है, बिल्कुल सेम। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल इस कर्व पे चल रहा है, ये वाई क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा एक्स क्यूब का, इस कर्व पे चल रहा है। तो कह रहा है कि वो बताओ जहाँ पे y की जो चेंज होने की रेट है ना वो x से कितनी हो, 3 गुना हो। तो dy बाई डी टी यहाँ से क्या आएगा बताओ, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। अब क्या कह रहा है, ये हमें कैसा चाहिए, ऐसा। तो भाई 3 की जगह तो 3 ठीक है, तो मतलब x स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा 1, और जहाँ पे x स्क्वायर अगर 1 है तो मतलब x की वैल्यू क्या है, किसका स्क्वायर 1 होता है, 1 का और -1 का, तो x की वैल्यू क्या आई -1 और +1, और y क्या था x क्यूब। तो 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो -1 आएगा। तो 1 1 और -1 दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे y के जो चेंज होने की जो स्पीड है वो x की स्पीड से कितनी ज़्यादा है, 3 गुना। स्पीड से क्या मतलब है इधर, रेट ऑफ चेंज dx बाई डी टी, dy बाई डी टी। जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कोई y इज इक्वल टू कोस थीटा है और हमें चाहिए क्या, 2 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, y क्या है कोस थीटा। तो कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कोस इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ पे जैसे थीटा चेंज होना कोस कितना चेंज होना चाहिए, डबल, है ना। जैसे मान लो आप π/2 से π/4 से π/2 पे गए, ठीक है, तो एंगल तो कितना चेंज हुआ है, डबल हुआ है, एंगल तो कितना चेंज हुआ है, डबल हुआ है। तो कोस थीटा कितना चेंज होना चाहिए, 4 टाइम्स, मतलब जो भी थीटा में जो चेंज है उसका डबल। तो डी टी बाई डी एक्स किसकी इक्वल होना चाहिए, 2 dy बाई डी टी की। तो यहाँ से देखो dy बाई डी टी क्या आएगा, कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा, फिर आगे क्या है माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का करोगे तो क्या आएगा डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब इधर किया जाएगा तो क्या आएगा -1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और इस कंडीशन को और इस कंडीशन को देख के बताओ क्या सिमिलर है, ये साइड सेम है, ये भी सेम है, बस 2 की जगह क्या आ गया -1 बाई साइन थीटा। तो -1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो इधर लोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू -हाफ, तो थीटा इज इक्वल टू -π/6 7π/6। अगर एंगल पॉजिटिव बता रहा है तो क्या आएगा 7π/6। कैसे निकालते हैं 7π/6, या देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है -हाफ, हमें पता है कि ये -हाफ कब होता है π/6 पे। तो साइन देखो या तो क्या रहेगा पाई माइनस π/6, तो लेकिन ये एंगल तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन पाई प्लस π/6 करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन π/6, और वो कितना होगा -1/2, और पाई प्लस π/6 कितना होता है 7π/6। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो फिफ्थ क्वेश्चन का है, ये देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक इन्वर्टेड कोन है, मतलब उल्टा कोन बनाया हुआ है, ठीक है।
इसमें यहाँ से भाई पानी आ रहा है और पानी अब धीरे धीरे भर रहा है, तो ये जो भरने की स्पीड है वो कितनी है, पाई मीटर क्यूब पर मिनट। भाई जितना भी पानी आ रहा है उसको अगर नापे तो कितना मिलेगा, हर मिनट में पाई मीटर क्यूब बढ़ रहा है। ठीक है भाई, मान लिया। कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 10, रेडियस जो है वो कितनी है, 5। वो क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछना चाह रहा है कि जब पानी की हाइट या ऊपर से 7.5 मीटर रहेगी तब ये बताओ कि जो कोन का जो वॉल्यूम है, पानी का जो वॉल्यूम है वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है ना। तो देखो हमें पता है कि dv/dt कितना दिया हुआ है हमें, पाई मीटर क्यूब पर मिनट। dv/dt का क्या मतलब हुआ, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वही तो हमें दिया हुआ है भाई, पाई मीटर क्यूब पर मिनट की रफ्तार से वॉल्यूम, हमारा जो पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है कोन में। पर मेरे को पता है कि वॉल्यूम कहाँ से आएगा, क्योंकि अब पानी किसके अंदर है, कोन के अंदर है, तो शेप कैसी रहेगी पानी की, कोन की जैसी। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, देखो v के जो फॉर्मूले में दो वेरिएबल आ गए, एक तो रेडियस आ गया और एक क्या आ गया, हाइट। अब हमें क्या चाहिए, या तो ये यही वेरिएबल रखो या फिर ये रखो, अदरवाइज क्या होगा, इधर भी dr/dt आएगा और इधर भी क्या आएगा फिर dh/dt। तो या तो r को h में रखो या फिर h को किस में रखो, r में। और ये रिलेशन हमें कौन देगा, ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपने पढ़ा होगा। ये कैसा कौन है, राइट सर्कुलर कौन है, तो ये कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। इतने जो ये जो एंगल इसको क्या मान लो, अल्फा। तो बताओ tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 5, बेस क्या है, 10। तो tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/10। ठीक है, और अगर इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखें तो क्या आएगा बताओ, r बाई, इसको ये जो भरा हुआ है इसको क्या मान लो, इस छोटे वाले को r रेडियस, और इतने वाले को क्या मान लो, हाइट को h, जो पानी की अभी भरी हुई है। तो ये क्या आएगा, tan अल्फा क्या आएगा, r/h। तो r/h कितना हुआ, हाफ। तो मतलब रेडियस कितनी है, h/2। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई, r की जगह h रखोगे तो h²/4 इंटू h, ये आएगा। ठीक है भाई, इतना आ गया हमारा। तो अब जब वॉल्यूम का डेरिवेटिव करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, π/12। तो ठीक है, h की पावर 4 का क्या, h की पावर 3 का क्या होगा, 3h² dh/dt। तो πh² तो बाहर, dh/dt। और ये कितना दिया हुआ है हमें, खुद पाई दिया हुआ था शुरू में, तो पाई से पाई कैंसिल, dh/dt क्या आ गया, 4/h²। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई जब कौन भर रहा होगा तो जब हाइट कितनी होगी, नीचे से तो 2.5 या ऊपर से कितनी हो, 7.5। तो बताओ कि हाइट किस स्पीड से बढ़ रही है। तो हाइट किस स्पीड से बढ़ रही है, dh/dt देगा वो, और dh/dt कितना आया, 4/h²। तो h कितना लेना है हमें, 2.5, तो रखेंगे तो कितना आएगा ये, 0.64 मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, वो ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी में पानी की स्पीड क्या हो, पाई मीटर क्यूब पर मिनट से, अगर किसी कौन वाले फ्लास्क में पानी जा रहा है तो उसके पानी की हाइट किस स्पीड से बढ़ रही है और किस स्पीड पे, वो कौन से मूवमेंट पे बतानी है, जब h कितना हो 2.5 नीचे से और ऊपर से कितना हो 7.5। ठीक है, तो एक आधा और क्वेश्चन करके देखते हैं। आज आपको ये सारे क्वेश्चन करके देखने हैं भाई, जितने भी ये डेरिवेटिव है, एज ए पैरामीटर ऑफ मेजर जो भी है, कोई सारे क्वेश्चन करके देखने हैं। जैसे मैं एक आधा क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। जैसे देखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या कह रहा है आपसे, सरफेस एरिया किसका बढ़ रहा है, सरफेस एरिया स्फीयर का। तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि स्फीयर का अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा हो कितनी स्पीड से, एक मिनट बेटा क्वेश्चन पढ़ने दो जरा। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। मतलब जो ये आपका स्फीयर है ये कितना एक्सपेंड हो रहा है हर बार, ये सर्कल नहीं बेटा स्फीयर है। अब 2D में तो सर्कल को भी स्फीयर को भी सर्कल ही दिखाना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन द रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग। तो देखो
हमें दिया तो क्या हुआ है, सरफेस एरिया का चेंज, और रेडियस पे चेंज पूछा है किसका, वॉल्यूम का। तो देखो दिया क्या हुआ है हमें, ds बाई डी टी, वो कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। लेकिन मेरे को पता है कि s क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है भाई स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव करोगे ds, अब किसके, r के रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में चाहिए तो ds बाई डी टी। तो इधर से क्या आएगा, 4 पाई तो कॉमन, पाई आर स्क्वेयर का 2r, और फिर r का dr बाई डी टी। ठीक है, तो ds बाई डी टी कितना दिया हुआ है हमें 2, तो 2 इज इक्वल टू 8 पाई आर dr बाई डी टी। तो dr बाई डी टी कितना मिला बताओ हमें, 1/4 पाई आर। ठीक है, अब बताओ वॉल्यूम क्या होता है हमारे, जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4/3 पाई तो एच इट इज है, आर क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वेयर, और फिर dr बाई डी टी। अब dr बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई आर, तो रखो 4/3 पाई 3r स्क्वेयर, और अब इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई आर। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो v इज इक्वल dv बाई डी टी क्या आ गया मेरे पास, सिंपली r। अब r कितना, कितने पे पूछा है हमें, 6 पे, तो वॉल्यूम किससे चेंज होगा, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से क्या होगा वॉल्यूम चेंज। तो इसमें, इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इसमें देखो सरफेस एरिया की हेल्प से पहले क्या निकालना है, dr बाई डी टी, फिर उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, dv बाई डी टी। और देखो जैसे क्या कह रहा है, जैसे ए मैन इज मूविंग, देखो ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए टावर 41 से, ये तो करवा दिया मैंने आपको, ये तो कर लोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री का ये सिंपल। ये देखो जैसे y इक्वल्स टू 2/3 x क्यूब प्लस 1, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज द x कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या निकालना है, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी, ये चाहिए हमें। तो यहाँ से निकालो dy बाई डी टी क्या आएगा बताओ, 2/3, यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वेयर, प्लस 1 का क्या होगा 0, तो कितना आएगा ये 2x स्क्वेयर, और आगे क्या आएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। अब बताओ x स्क्वेयर कितना होना पड़ेगा, इसको और इसको कंपेयर करो, तो मतलब x स्क्वेयर की वैल्यू क्या चाहिए 1, तभी तो मैच करेगा। तो x स्क्वेयर 1 होगा तो x क्या होगा प्लस माइनस 1, तो y क्या होगा बताओ, x को 1 रखोगे तो क्या आएगा 2/3 प्लस 1, तो 2/3 प्लस 1 कितना होगा 5/3, और माइनस 1 रखोगे तो -2/3 प्लस 1, 3 जाएगा तो -2 प्लस 3 1/3। तो पॉइंट क्या है 1,5/3 और -1,1/3। ठीक है, ऐसे आपको ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब कुछ करके देखना है, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने 10th क्लास में इसका ज्योमेट्री का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हो। जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको, जैसे ये है एक, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 9, कितना दिया हुआ है भाई हमें 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमसे, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10। हमें क्या निकालना है ds बाई डी टी या da बाई डी टी, एरिया को आप जो भी बोलते हो। तो मेरे को पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, तो बताओ dv बाई डी टी क्या आएगा मेरे पास 3a स्क्वेयर da बाई डी टी, है ना। तो बताओ dv बाई डी टी कितना दिया हुआ है 9 इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर da बाई डी टी। तो बताओ da बाई डी टी कितना आया मेरे पास, ये 3 से तो कितना आएगा 3/a स्क्वेयर। ठीक है, अब s क्या होता है मेरे पास, क्यूब का एरिया क्या होता है
सरफेस एरिया 6a²। तो बताओ जो ds/dt है वो क्या आएगा, 6 बार a² का 2a और फिर da/dt। तो कितना आएगा ये 12a। da/dt क्या है आप बताओ, 3/a²। तो कितना आएगा ये 36/a। और कहाँ पे वैल्यू बतानी थी हमें, जब a कितना हो 10। तो a जब 10 रखोगे तो कितना आएगा ये 3.6 अब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और कर लो बस, फिर हो जाएगा ये पूरा ही खत्म होगा। जैसे देखो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ नहीं द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ dx 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ इज इंक्रीजिंग। तो देखो भाई, एक ये रेक्टेंगल है जिसकी जो ये ब्रेथ है वो तो कितनी घट रही है, x कितना कम हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ये तो कम हो रही है। और ये जो y जो है लेंथ जो है, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया, दोबारा बनाना पड़ेगा। ये जो रेक्टेंगल है इसमें x तो लेंथ है और वो कितनी कम हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड। और ये जो विड्थ है y जो है वो इंक्रीज हो रही है कितना 4 मीटर पर 5 सेंटीमीटर पर मिनट है भाई, 5 सेंटीमीटर पर मिनट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, when x is equal to 8 y is equal to 6, when x is equal to 8 y is equal to 6 find the rate changes of the perimeter and the area of the triangle। पैरामीटर में हमें चेंज बताना है और किस में चेंज बताना है हमें भाई, देखो dx/dt कितना दिया हुआ है हमें 5 और dy/dt कितना दिया हुआ है हमें 4। ठीक है, चलो अब देखो पेरीमीटर तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो dp/dt क्या आ जाएगा, 2 तो बाहर है, dx का dx/dt और dy का dy/dt। तो कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर पर मिनट। और एरिया क्या होता है बताओ, x इंटू वाई। तो बताओ da/dt क्या आएगा, x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dt प्लस में y एज इट इज x का dx/dt। तो बताओ क्या आएगा, x कितना रखना है 8 और y कितना रखना था हमें 6। तो यहाँ पे रखो x की जगह तो 8 और dy/dt कितना है 4 प्लस y कितना था 6 और dx/dt कितना है 5। कितना आएगा ये 32 प्लस 30 नहीं भाई, कहीं ना ये कितना आएगा -5 तो नहीं आएगा, डिक्रीज हो रहा है ना। हाँ तो -5 रखोगे तो कितना आएगा ये -2। सॉरी भाई, ये जो x है वो डिक्रीज हो रहा है तो dx/dt कितना है -5। तो -5 रखोगे तो कितना आएगा ये यहाँ पे -2। और यहाँ पे अगर -5 रखोगे तो कितना आएगा -30 और प्लस का 32 तो प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चन है अभी सारे करके देखने हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजर के। फिर कल से आपका वो रोल थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करवाएंगे।